सीटेट जैसा ही या फिर यूपीटेट जैसा ही, है ना, कि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी की बात है, ठीक। और आपके जो सीडीपी है वो है ही, एनईपी में लैंग्वेज को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको स्पेशली महत्व दिया गया है ना। एनसीएफ की बात की गई है जो 2023 वाला है, एनसीएफ एसई जिसको हम कहते हैं स्कूल एजुकेशन। तो ये झारखंड टेट की वेबसाइट है, ये 2024 में भी हमने डिस्कशन किया था इस पे। अभी दोबारा से नोटिफिकेशन आया, जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा हुआ था उनको फॉर्म फिर से भरना है क्योंकि वो पेपर नहीं हो पाया, नोटिफिकेशन आया था और होपफुली इस बार हो जाएगा। और ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है ना, मतलब जो चीजें एकदम टाइम पे हो जानी चाहिए तरीके से वो डिले हो जाती हैं। फॉर्म भर गया, नोटिफिकेशन आ गया, फिर से नोटिफिकेशन आया, दोबारा पेपर ही नहीं हुआ। तो वो जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था उनको उनकी फीस नहीं लगेगी, ये इनका अपना क्राइटेरिया है और फॉर्म उनको फिर से रिफिल करना होगा या भरना होगा, ठीक है। तो समझते हैं चीजें, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें ये आपके सामने है। जो 2026 शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से, और पहले आप जानते हैं ये सब जो है, हाँ बिहार वाले लोग बिल्कुल, बिहार नहीं बेसिकली वो तो ऑफ कोर्स पड़ोसी हैं तो सेम ही था पहले। तो अगर हम बात करें तो आप अगर भारत में कहीं से भी भर सकते हैं, कहाँ पे जरूरत पड़ जाए यू नेवर नो, झारखंड में अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो स्पेशली, ठीक। तो 21/4 से लेकर के यानी 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो मान के चलो कि 2 से 3 महीने में पेपर भी ले लेना चाहिए अगर सब सही रहा पिछली बार की तरह नहीं किया तो, ठीक। 21 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल से लेकर के यानी 21 अप्रैल से 21 मई तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। फीस अच्छी खासी है, 1300 रुपए फीस है अगर आप सिंगल पेपर भर रहे हैं, और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जनरल से हैं तो और ज्यादा, मतलब 1500 रुपए फीस है दोनों पेपर की अगर आप भर रहे हैं, ठीक। ये वही लेवल 1 और लेवल 2 जैसे कि होता है। आयु सीमा की अगर बात करें तो जैसे सीटेट में मिनिमम एज नहीं लिखी होती है, यहाँ पे लिखी हुई है 21 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए जिस वर्ष परीक्षा आयोजित हो रही है उसके अगस्त तक। तो अगस्त 1 अगस्त तक यानी 1 अगस्त 2026 को मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। तो जो 21 से कम के हैं लेकिन 1 अगस्त से पहले हो जाएंगे वो फॉर्म भर सकते हैं या ऑलरेडी हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट टेट में ऐसा होती नहीं है, उन्होंने कहा नियम के अनुसार चेक कर लीजिएगा, तो वो भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो अपर एज लिमिट टेट को लेकर कहीं मेंशन है नहीं किसी और टेट में भी, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो कि अधिकतम 58 वर्ष तक मान्य होगा, अवधि जो संविदा कर्मी के रूप में कार्य, वो अलग कहानी है, उसका कोई मतलब हमें जरूरत नहीं है इसके डिस्कशन पे। इसके अलावा 2.5 घंटे का पेपर है, आपको 30 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, ओएमआर बेस्ड पेपर होना है ऑफलाइन में, है ना। ये फीस का स्ट्रक्चर है अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं या ईडब्ल्यूएस से भी हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस ये लोग मान रहे हैं, जनरली सीटेट में नहीं लिखा होता है ईडब्ल्यूएस के विषय में कुछ, ठीक है। तो 60% नंबर यानी वही 150 में से आपके 90 नंबर, और अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं यानी ओबीसी से हैं तो आपके 82 मार्क्स, और अगर आप अनुसूचित यानी एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सारे उससे हैं तो फिर आपका जो है 52% यानी 78 मार्क्स बनते हैं जिसपे क्लियर होगा, नेगेटिव मार्किंग एज सच है नहीं, ठीक। तो जिन लोगों को सीटेट क्लियर करने में दिक्कत होती है उनके लिए ठीक रहेगा अगर उसी राज्य से हैं यानी झारखंड से ही हैं। ओएमआर शीट पे पेपर होने वाला है, लैंग्वेजेस को जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस हैं बेसिकली क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में, आप वो चूज कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की जब हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर क्यों नहीं स्क्रॉल हो रहा है, हाँ सामान्य वर्ग ये आप देख रहे हैं 1300 रुपए फीस, दोनों पेपर भरना है तो 1500 रुपए फीस, कैटेगरी से हैं 800 दोनों पेपर के, वैसे 700, ठीक। तो ये तो फीस तो आप देख ही लेंगे। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ कि आपका और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, यही 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात वही देखो, एलिजिबिलिटी का वही रहता है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग की हुई हो, है ना, और बीएड पेपर 2 के लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है ना, जो आप देखते हैं इधर सीटेट में कि सीटीपी है 30 नंबर का, है ना। एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे ये भी 30 नंबर की होगी, साथ में पेडागोजी है हर सब्जेक्ट में, है ना। इसके अलावा जो लैंग्वेज 1 है हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी, इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप। नियमावली की अनुसूची 1 में उल्लेखित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको लैंग्वेज 2 के रूप में लेनी होगी, यानी रीजनल लैंग्वेज या जो जनजातीय भाषा वहाँ की है ट्राइबल लैंग्वेज, वो आपको चूज करनी है। फिर मैथ्स है 30 नंबर का जिसमें शिक्षण मुद्दे हैं यानी पेडागोजी है मैथ्स की। ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का जिसमें पेडागोजी भी है, तो टोटल 150 नंबर का पेपर है और 5 सब्जेक्ट हैं आपके। और वही आपका सीडीपी लैंग्वेज 2
3 सब्जेक्ट हो गए, एक मैथ्स और ईवीएस। ऐसे पेपर 2 की जब आप बात करेंगे तो पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे पेपर 2 सीटेट वाले में भी होते हैं, सीडी भी सेम है, लैंग्वेज दोनों सेम है, आई मीन आप चूज कर सकते हैं दूसरी भाषा और वैकल्पिक विषय। यदि आप सोशल साइंसेस के लिए जा रहे हैं तो उसका 50 नंबर प्लस 10 नंबर का कंप्यूटर है, जो बाकी एग्जाम से या बाकी टेट एग्जाम से अलग है इसमें, है ना। 10 नंबर का कंप्यूटर है। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं तो 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट और 10 नंबर का कंप्यूटर। एसएसटी 50 नंबर का और 10 नंबर का आपका सब्जेक्ट। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैच में एनरोल नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ की स्टेट की किताबें और प्रीवियस ईयर निकाल करके काम चलाएंगे। और अगर आप बैच में एनरोल कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, टीम जो है आपकी पूरी सहायता इसमें करेगी, ठीक है। और करियर लैब डाउनलोड करेंगे। आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं अगर टीचिंग के, तो जैसे बीपीएससी का बैच है, सीटेट का रिकॉर्डेड बैच है, आपका यूपीटेट का लाइव बैच है, ये सारे बैचेस में एडमिशंस ओपन है, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं करियर लैब डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाकर के, ठीक है। इसके अलावा कोई और आपका विचार हो, कुछ आपके